सी बड़ी दिलवाली एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने ही पति को अपने पुराने प्यार के पास भेजने के लिए वक्त नहीं लगाया। जी हाँ, ये हिंदी सिनेमा है। जैसे ही पर्दे पर चीजें आती हैं, वो कहते हैं ना कि वो रियलिटी में भी कहीं ना कहीं तो घटित होता ही है। कुछ ऐसा ही किस्सा है एक ऐसे एक्ट्रेस का जो ना कि भला की खूबसूरत थी, बल्कि उनका दिल भी उन्हीं की तरह खूबसूरत था। जब हम बात करें सायरा जी की, सायरा बानो जो कि कमाल की ब्यूटी थी, इनोसेंस, क्यूटनेस उनके चेहरे पर साफ नजर आता था। ये किस्सा उन्हीं का है और उन्हीं के साथ साथ उनके पति यानी दिलीप साहब का, दिलीप कुमार और मधुबाला जी के प्रेम कहानी के किस्से सभी ने सुने हैं कि किस तरह से एक दूसरे से वो प्यार करते थे, किस तरह से दिलीप कुमार और मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि दोनों को अलग होना पड़ा। और उसके कई सालों बाद जब मधुबाला अपने बीमारी के दिनों से गुजर रही थी, जो कि उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया था, तो ऐसे में उनकी हालत दिन ब दिन बिल्कुल खराब होती जा रही थी और उनके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उधर पुधर चल रही थी। कुछ जमीन का मैटर चल रहा था, कोई अलग अलग चीजें उन्हें परेशान कर रही थी। तो ऐसे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत अकेली पड़ चुकी थी। तब उन्हें जरूरत पड़ी दिलीप साहब की। उन्होंने एक दिन बहुत हिम्मत करके दिलीप साहब को फोन किया और कहा कि मुझे आपकी जरूरत है, आपकी नसीहत की जरूरत है। दिलीप साहब हैरान हो गए, इतनी रात को उनका फोन आया और अब वो समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या कहे, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ चुकी थी। दिलीप कुमार सायरा जी के साथ वेल सेटल्ड हो चुके थे, वहाँ मधुबाला से वो अलग हो चुके थे। तो ऐसे में क्या करे, वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मधुबाला ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ, आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। दिलीप साहब ने ये बात सायरा को सुनाई, सायरा जी को। सायरा जी ने कहा कि बिना सोचे समझे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, मेरे बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपको जाना चाहिए साहब। दिलीप साहब बिल्कुल शायरा को एक थक देखते रह गए कि ये क्या बात हुई, शायरा खुद कह रही है, जबकि जानती है मेरे और मधुबाला के बीच कुछ रिश्ते रह चुके हैं, पर शायरा जी तो शायरा जी थी। उन्होंने कहा आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आप कॉलीग रह चुके हैं, आप दोस्त हैं, और अगर उनको आपकी जरूरत है, उन्होंने आपको मदद के लिए बुलाया, तो आपको जरूर जाना चाहिए। दिलीप साहब वहां से उन्होंने तय किया कि कल वो जाएंगे और दूसरे दिन मधुबाला से मिलने गए। जैसे मधुबाला से मिलने में उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत सी अदाकारा जिसके पर्दे पर आते ही लोग मतलब तालियों से उनका स्वागत करते थे, वो बिल्कुल मुरझाई सी, चेहरे पर वो दिलीप साहब को देखकर मुस्कुरा तो रही थी, पर उनके मुस्कान में भी कहीं पीछे बहुत दर्द छुपा था। वो पूरी कमजोर हो चुकी थी, मुरझा चुकी थी, मतलब उनके चेहरे पर वो ग्लो नहीं नजर आता था, जबकि उनकी शख्सियत में ही ग्लो था। तो दिलीप साहब ने उन्हें किसी तरह संभाला और फिर उनसे बातें की। तब जो मधुबाला थी, उन्होंने उन्हें इसलिए बुलाया था कि उन्हें एक एडवाइस की जरूरत थी, उनके जमीन का कुछ मामला चल रहा था, कुछ मैटर चल रहा था। तो उन्होंने दिलीप साहब से वो डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ उन पर भरोसा था उन दिनों। तो दिलीप साहब ने उन्हें एडवाइस दिया, उनके साथ बैठकर चाय भी पिया, थोड़ा वक्त गुजारा और उसके बाद फिर वहाँ से वो निकले। दिलीप साहब ने फिर अपने आने वाले एक मैगजीन को इंटरव्यू जब दिया, तब उन्होंने बताया कि उसकी वो एक मुस्कान जो आखिरी बार मुझे देखने को मिली, जिसको देखकर मैं कायल हो जाया करता था, मैं मतलब खुशी से फूले नहीं समाता था, पर जब आखिरी मुलाकात में मैंने उसकी वो मुस्कान देखी तो मेरे दिल को चीर गया। समझ में नहीं आ रहा था कि उनके चेहरे पे वो मुस्कान है कि दर्द है। तो वो लम्हा वो कभी नहीं भूल सकते। इस तरह से दिलीप साहब ने इंटरव्यू भी दिया था और ये दिलीप साहब और मधुबाला की आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मधुबाला ने इस जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बाय कर दिया और दिलीप साहब उनकी यादों के साथ और शायरा बानो के साथ इसी तरह चलते रहे, जिंदगी का सफर उन्होंने भी काटा। तो खैर, इस तरह से हिंदी सिनेमा में बहुत सारे किस्से हैं, जो पुरानी यादें हैं, मैं वो आप समेट कर आपके पास लेकर आती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। खैर, इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं।